गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। मैं राजू रवीश आप सभी के सामने लेके आई हूँ क्या आज रजनी का। चलिए फटाफट आज क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है हमको क्या मैथ का क्या चैप्टर परसेंटेज हम लोग 5 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम छठा क्लास डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से शेयर कीजिए और बाकी के लोग भी जुट सके। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज का पार्ट 6 पढ़ने वाला, जिसमें हम बताएंगे आपको कि जनसंख्या निकालने के लिए एक पुस्तकालय में इतना पुस्तक है, सब पुस्तक निकालने के लिए। ठीक है, पुस्तक के बारे में बताएंगे और जनसंख्या के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, पास फेल बताएंगे। आज 3 टाइप पढ़ाने वाले हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे और बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद चालू करते हैं। ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर कीजिए। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद चालू करते हैं। ठीक है, चलिए शेयर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे परसेंटेज हम पढ़ना चालू की। आपको हम पिछले क्लास में क्या 5 क्लास में हम बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आज थोड़ा अलग देखेंगे और अलग आज नया टाइप चालू करेंगे एकदम। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार आज हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगा, और जो पहले से कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी आएगा। ठीक है, चलिए एक और बात बताया, जो स्टूडेंट पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत हो तो किसी को बताएं, हम क्लास चालू करें अब। चलिए अपना क्लास चालू करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, अब उसके बाद किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंक पास प्राप्त करता है। ठीक है, एक कितना पास प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है, 30% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तथा 25 अंक से फेल हो जाता है। अब देखिए 30% प्राप्त करता है तथा 25 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फेल हो गया। क्या हो गया आपका, फेल हो गया। क्या हो गया आपका, ये फेल का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेल हो जाता है। और उसका एक और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके 25 अंक से पास हो जाता है। एक और विद्यार्थी है, जो दूसरा विद्यार्थी है वो 40% लाता है, उसके बाद 25 अंक से पास कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करता है, तो कुल परीक्षा में कुल अंक कितना है हमको क्या बताना है, यहाँ पे कुल अंक कितना है हमको वो बताना है। ठीक है, ये हो गया पास का और एक हो गया फेल का। ठीक है, एक हो गया पास का, एक फेल का हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो बताइए। अब आगे हमको देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पे हो गया। आप निकालने के लिए ऐसा भी जब भी क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन देगा, कोई डरने की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देगा, कोई डरने की बात नहीं, एकदम हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे इजी में। ठीक है, चलिए हम इसको दोनों को ऐड करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको माइनस करेंगे, जो पास वाला रहेगा उससे फेल वाला को माइनस करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, कितना होगा, 10 का होगा। कहने का मतलब है 10% का बराबर 50 है। 10% का मतलब 50 है। ठीक है, अगर 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1% निकल गया, 1% निकल गया आपका। 1% का पास मार्क कितना, 1% का जो अंक है वो कितना है, 5 है। और 100 का कितना हो जाएगा, 1 का 5 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 1 का 5 है तो इंटू 100 का कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। कितना हो गया आपका, 500 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसका है ई है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया है कि इसमें पास मार्क्स कितना का है, तो कैसे बताइएगा। देखिए 25 अंक लाकर फेल कर गया, 30% लाया है और 25 अंक लाने के बाद भी फेल कर गया है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या देखना है, 25 अंक से फेल कर रहा है, सॉरी देखिए 30% लाने के बाद 25 नंबर से जो फेल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 25 अंक से फेल कर रहा है। हम 25 निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 25 से एक अंक कितना है, 5 के बराबर, तो 25 दे रखा है तो काटेंगे तो क्या हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 में 5 ऐड कर देंगे। 30 में क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, 30 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे
35%। अगर पूछ दिया आपका इसमें पास मार्क्स कितना है तो 35% है, ठीक है। और पूछ दिया पास मार्क्स कितना है तो क्या है 35% है। चलिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए सब सही है, रॉफ करें इसको और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। ये लीजिए सेम क्वेश्चन है, उसी पे है, इसको आप बनाइए, ठीक है। चलिए इसको रॉफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, क्या कर रहा है इसमें, एक विद्यार्थी जो 36 अंक प्राप्त करके करता है, ठीक है। एक विद्यार्थी है जो 36 अंक प्राप्त करता है, 36% प्राप्त करता है। 36% क्या करता है हमारा, प्राप्त करता है, ठीक है। कितना करता है 36%। उसके बाद देखिए क्या करता है, वो 32 अंक से फेल हो जाता है। 36% लाने के बावजूद भी 32 अंक से फेल हो जाता है। क्या है, फेल का है। क्या है, फेल का है, ठीक है। क्या है, फेल का है, ठीक है। ये फेल का हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये फेल का हो गया। चलिए आगे देखिए, उसके बाद क्या करता है, यदि वो दूसरा जो था, ठीक है। चलिए फेल हो जाता है, यदि वो 48 अंक प्राप्त करता है। चलिए वो कोई है जो 48 अंक प्राप्त करता है, 48% प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो कितना 64% से क्या, 64 अंक से क्या होता है, देखिए आप क्वेश्चन कर रहा है यदि वो 48 अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। चलिए कितना से पास हो जाता है, 64 से। ये पास का हो गया, एक फेल का हो गया, ठीक है। एक पास का हो गया, एक फेल का हो गया। चलिए आपको क्या बताए थे, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब क्या होगा आपका, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 का कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। तो एक का हम कितना निकालेंगे, एक का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। एक का कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। एक का कितना होगा, 8 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक का 8 हो गया। आपको बताया क्या थे, एक का 8 हो जाएगा तो क्या बताए थे आपको। अब कितना पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए अब प्रश्न में देखिए क्या, परीक्षा कुल कितने अंक की थी, ठीक है। जो परीक्षा हुआ था कुल कितना अंक हुआ था, एक का 8 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 1% का नंबर जो है 8% है, 8 नंबर है। तो 100 का हम करने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिख रहा है ना। चलिए नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए एक का हमारा 8 दे रखा है, 100 का करने के लिए हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा, ठीक है। एक का 8 दे रखा है तो 100 का कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 100 में 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए एक का तो आ गया हमारा। उसके बाद देखिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। देखिए अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको, आपको पता है कि 36% लाने के बाद 32 अंक से फेल हो जाता है। जो 36% लाने के बाद 32 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए एक अंक हमारा कितना बराबर है, 8 अंक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 32 में हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 8 से करेंगे, 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें 40% वो लाएगा कुल टोटल। हम इसमें देखिए 36 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिख रहा है ना। 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, कितना हो जाए, 32 जो है हमारा 4% के बराबर है, ठीक है। चलिए 36 में हम 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। जो पास मार्क्स है वो 40 है, ठीक है। पास मार्क्स कितना है, 40 है, ठीक है। पास मार्क्स कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या कर, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। चलिए अब देखिए पास होने के लिए कितना अंक प्रतिशत चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए आप तो 40 आ गया, ठीक है। 40 ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक पास मार्क्स ही हमारा पता चल गया कि कितना है, 40 है। पास मार्क्स हमारा पता चल गया कितना है, 40 है, ठीक है। आपका कुल टोटल भी पता चल गया कितना है, कितना है कुल टोटल, 800 है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 40/100 इंटू 800, कुल नंबर का जितना हो रहा है उतना। देखिए ऐसे 0 से 2 जीरो कट गया। अब कितना हो गया, आ चुका 32, मतलब 320 नंबर पास मार्क्स चाहिए हमारा। कितना चाहिए, 320 नंबर पास मार्क्स चाहिए हमारा, ठीक है। कितना चाहिए, 320 नंबर। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 320 नंबर हमारा पास मार्क्स चाहिए। चलिए आ गया समझ में, 320 नंबर हमारा क्या चाहिए, पास मार्क्स चाहिए। चलिए
आप एक्सपीरियंस कीजिएगा तो टाइम नहीं लगेगा, एकदम बहुत तेज में बनेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है, और फ्रेंडों में शेयर भी करते रहें। चलिए, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक से फेल हो जाता है। एक जो विद्यार्थी है 35% अंक लाते हैं और क्या 40 अंक से फेल हो जाते हैं। एक जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो फेल करते हैं, जो कितना से 35% लाते हैं और 40 अंक से फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 अंक लाते हैं और 35 अंक लाते हैं, 40 पर नंबर से फेल हो जाते हैं, ठीक है। 35% लाते हैं, 40% से फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखिए, यदि वो 60% लाते हैं, जो है 60% अंक लाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 60% अंक लाते हैं, वो 35 अंक से पास कर जाते हैं, 35 अंक से पास कर जाते हैं, ठीक है। आपको बताए हैं, बताते आ रहे हैं और बताते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, क्या करना है हमको, आप बताइए। आपको क्या बताया है इसमें हम आपको क्या बताया है कि इससे इसको माइनस करना है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 5 और कितना होगा 75 हो गया। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 35 है, और चल देखिए अब क्या हो गया आपका, ये 5 हो गया और आपका ये 25 हो गया, ठीक है। चलिए 25 कितना के बराबर है 75 के बराबर, तो एक कितना का हो गया 3 के बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या कर, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, जो परीक्षा हुआ था कुल अंक कितना का था, ठीक है। चलिए तो एक हमारा पता चल गया, तो क्या करेंगे, 1 के बराबर 3 है, 1% के बराबर 3 है, तो 100% के बराबर कितना अंक होगा हमारा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा 300 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना? चलिए अब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है पास होने के लिए, क्या कह रहा है, पास होने के लिए अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए। चलिए देखिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए हम कितना अंक चाहिए, देखिए हमारा 60 अंक लाता है और 35, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 60% अंक प्राप्त करता है, वो 35 अंक से पास हो जाता है। जो 60% लाता है अंक और 35 नंबर से पास, मतलब 60% लाता है और 35 नंबर से पास करता है, ठीक है। चलिए और 35% लाता है 40 अंक से फेल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमको देखिए, अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, बस हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल से उपाय है। चलिए हमारा पास मार्क्स मिल गया है कितना 60, हमारा पास मार्क्स कितना मिला है 60, ठीक है। हमारा पास मार्क्स कितना मिला है 60 मिला है, ठीक है। चलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, पास मार्क्स हमारा 60 मिल गया है, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कुल टोटल एग्जाम हुआ था 300 हो गए, बटा हम 100 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंटू 60% हमारा क्या है पास मार्क्स है, ठीक है। 60% हमारा क्या है पास मार्क्स है, तो A0 से A0 कट गया, क्या हो गया आपका 180 हो गया, ठीक है। 180 क्या है, और देखिए 35 अंक से क्या होता है, 35 अंक से पास हो जाता है, 60 अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से पास हो जाता है। तो 35 अंक भी है इसमें है, तो क्या करेंगे हम इसमें 35 क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम 35 माइनस करेंगे, क्या करेंगे आप 35 माइनस करेंगे, 35 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। आई देखिए क्या हो गया आपका 5, देखिए आप क्या हो गया आपका 4 हो गया, और क्या हो गया आपका 1 हो गया। 100 कितना चाहिए 45 हमको चाहिए, क्या पास मार्क्स है, जो पास अंक है 145 से 60% का कितना होगा 145 हो जाएगा, जो पास मार्क्स है। चलिए उसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसको रॉफ करें, चलिए इसको रॉफ करते हैं। अब हम नया टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलेंगे क्या हम जनसंख्या ग्रुप पे चलेंगे, ठीक है। कोई पूछ दिया कि आपका शहर का जनसंख्या इतना है, 10% बढ़ रहा है फर्स्ट साल, उसके बाद सेकंड साल इतना बढ़ रहा है, उसके बाद इतना बढ़ रहा है, उसके बाद इतना बढ़ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्या कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या कितना है हमारा 8000 है, ठीक है। टोटल हमारा जनसंख्या कितना है शहर का, टोटल जनसंख्या कितना है हमारा 8000 है, कितना है 8000 है, ठीक है।
टोटल हमारा 8000 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है यदि क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कह रहा है क्या, कुल टोटल 8000 है, ठीक है, कुल टोटल 8000 है। तो पहले साल 10% बढ़ता है तथा दूसरे साल भी 20% बढ़ जाता है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। चलिए, पहले साल हमारा 10% बढ़ता है, 10% क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 20% बढ़ता है, इंक्रीज। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 800 का देखिए, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, 8000 का हम 1/10 क्या हो जाएगा, 800 होगा। चलिए 800 का क्या हो जाएगा, 800 का क्या होगा हमारा, 8000 का हमारा 10% क्या होगा, 800 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हम अब 8000 प्लस 800 कितना हो गया आपका, 8800 हो गया। कितना हो गया, 8800 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको कोई दिक्कत, कितना हो गया, 8800 हो गया। चलिए अब 1/5 को हम लिख सकते, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से कटेगा, देखिए आपका कितना हो गया, देखिए कितना से कटेगा, 1 7 7 5 35 6 35 300 760 से कितना से कटेगा, 760 से। चलिए अब आपका पतना कितना चल गया, फर्स्ट साल कितना आया, 1760 आया, उसके बाद 800 आया, और कुल टोटल दे रखा है कितना हमारा, 8000 है। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 8000 प्लस कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है, प्लस 800 हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 1760 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, उतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, उतना आ जाएगा। चलिए देखिए 0 0 0 का 0 हो गया, 6 और 6 का 6 हो गया, 7 8 15 का 5 हो गया। चलिए दिख रहा है ना, ठीक है, हाथ में आया 1 आया, हाथ में क्या आया 1 आया, 1 1 2 हो गया, 2 10 2 8 10 हो गया। आपका 10,560 आ गया, क्या कुल टोटल 2 साल बाद की जनसंख्या आ गया हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम फॉर्मूला बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सब क्या कराते हैं, हम जो भी कराते हैं हम क्या थ्योरी पे कराते हैं और आपके कॉन्सेप्ट पे कराते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना नंबर है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल कितना बढ़ता है, 16.2/3 बढ़ता है, पहले साल ही बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी का साल में देखिए 1 पॉइंट हमारा मिल गया, दूसरी का पॉइंट देखते हैं हम क्या मिल रहा है इसमें, ठीक है। 1 पॉइंट हमारा मिल गया, तथा कर अगले साल 37.1/2 क्या कर रहा है, घट रहा है, 37.1/2 घट रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए तथा तीसरे साल जो है हमारा 57.1/7 हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए हमारा 3 इसमें पॉइंट मिल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और क्या पॉइंट मिलेगा हमारा, चलिए बढ़ रहा है 3 साल बाद, देखिए शहर का जो मतलब क्या हो रहा है, तीसरा साल हमारा इतना बढ़ा, यदि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 55,000 हो तो 3 साल पहले शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए हमारा कुल टोटल 3 साल बाद हमारा कितना दे रखा है जनसंख्या, चौथा नंबर हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। कितना दे रखा है हमारा 55,000, 55,000 क्या है हमारा, देखिए 55,000 हो 3 साल, यदि शहर की संख्या 55,000 हो तो 3 साल पहले शहर की संख्या क्या होगी, देखिए 3 साल पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले। चलिए यहाँ इतना आपका डाटा मिल गया, क्या मिल गया आपका, इतना डाटा मिल गया। चलिए यहाँ तक आपका इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना डाटा मिल गया, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, हम आपको पहले बताए थे, ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, आपको पहले ही बताए थे, शायद आप ध्यान दीजिए हुए तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं इसको। अगर पूछिए 1/6 कैसे लिखेंगे तो कितने 1648 एक क्या होगा 50/3 इंटू, हम परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से करें तो 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, 1/6 आ गया ना, तो हम यही 1/6 लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखे हम यही 1/6 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको घट रहा है कितना 37 घट रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
आप देखिएगा तो 3/8 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसका लिख सकते हैं हम 4/7 लिख सकते हैं। चलिए आपका इतना डाटा आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बता रहे हैं। जो यहाँ पे देखिए पहले, ठीक है, हम आपको एकदम सिंपल में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब। पहले कितना जनसंख्या था और अब कितना जनसंख्या है, ठीक है। पहले मान लीजिए 6 था, तब हमारा बढ़ के एक 7 हो गया, ठीक है। फिर घट रहा है, देखिए पहले 8 था तो घट के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। पहले 7 था तो बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। चलिए आपके यहाँ तो डाटा में कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब हमारा 7 से 7 कट गया, कितना हो गया, 55 हो गया। क्या हो गया, 55 हो गया। क्या हो गया, 48 हो गया, दिख रहा है ना। चलिए 55 कितना के बराबर दे रखा है, अभी जनसंख्या कितना है फिलहाल, 55,000 है। कितना है, 55,000 है, 55,000 है, ठीक है। चलिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 55 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 होगा। इसी तरह हम 48 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 48 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना होगा हम आपका, 8 दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, आपका 48,000 होगा जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 में जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 55 को 55,000 बनाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी 48 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 48,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, एक और टाइप हम आपको बताते हैं इसी पर, ठीक है। चलिए इसको रॉफ करते हैं। चलिए एक टाइप आपका हो गया कि दूसरी का टाइप देखिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोले, हम आपका दूसरी का टाइप बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देखिए, आपको यहाँ पे हम क्या लिखाए थे, 4/7 लिखाए थे। आपको डाटा मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगा, मानिए कि, ठीक है। आपको देखिए, चलिए अब आप बताए हैं, दूसरी का टाइप बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जनसंख्या x है, इंटू क्या बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है 7/100 6 हो जा रहा है। मान लीजिए कि एक बढ़ रहा है तो 7 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुल 8 है तो कुल टोटल 8 कितना, 8 है, घट जा रहा है कितना, 3 घट रहा है तो क्या हो गया, 5 हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर बढ़ रहा है तो क्या, 7 4 11 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर कितना है, 55,000 है, बराबर कितना है, 55,000 है, ठीक है। चलिए हमको ये क्या है, एक्स का मान दे रखा है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक्स है, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए, अब 7 से 7 कट गया और कितना हो गया, 55 हो गया। 55 से कितना से हमारा 1000 से कट गया, 11 पच्चे 55, 55 है तो 55,000, तो 11 से 1000 से कट गया हमारा ना। चलिए अब क्या हो गया, यहाँ पर 48 हो गया, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये 48 हो गया, ठीक है, इंटू 1000 हो गया, बराबर कितना हो गया, 48,000 हो गया आपका, बराबर कितना हो गया आपका, 48,000 हो गया। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसको रॉफ करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आपका एक रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखिए इसका। देखिए आपको हम इतना बता देंगे कि, इतना टाइप से बता देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन को चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एक बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितना पहले साल बढ़ रहा है, 16.2/3 बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नंबर हमारा पॉइंट मिल गया, दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे हम, क्या होगा, एक नंबर हमारा पॉइंट बढ़ गया,
चलिए एक नंबर हमारा पॉइंट मिल गया, दूसरे का नंबर हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट देखेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरे साल क्या हो रहा है 37 पॉइंट। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इतना 37.1/2 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तथा तीसरे के साल क्या हो रहा है, तीसरा साल क्या हो रहा है आप इसमें देखिए, तीसरा साल क्या हो रहा है इसमें, वो घट रहा है। क्या हो रहा है तीसरा साल, तीसरा साल क्या हो रहा है इसमें, घट रहा है। देखिए दिख रहा है ना, तीसरा साल घट रहा है। तो चलिए कितना घट रहा है, 57 बटा कितना, 57.1/7 घट रहा है। ठीक है, 2 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है, आपको याद रखना है। 2 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है, क्या याद रखना है, 2 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि 2 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले आपको बताया था, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। इसके क्या लिख सकते हैं, आपको पहले बताए हुए थे, हम क्या लिख सकते हैं, इसके 1/8 लिख सकते हैं। इसमें हम बताए हुए थे क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। चलिए आपका 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब 2 भी आपको हम बहुत सारा टाइप बताएंगे। इसमें देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या रहा है, देखिए बाद वो कुल जनसंख्या कितना हो जा रहा है, 8000। देखिए कितना हो रहा है, देखिए 8000, देखिए 1,87,132 हो जा रहा है। चलिए कुल टोटल जो जनसंख्या है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 4 नंबर पॉइंट हमारा मिला, क्या मिला, देखिए 1,18,000, देखिए 18 इतना हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करना है। चलिए इसमें हम कुछ नहीं करना, वर्तमान में हमको जनसंख्या निकालना है। चलिए आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, चलिए हम जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको बताए हुए थे। अब यहाँ पे देख लिए पहले और बाद में, देखिए यहाँ पे पहले बढ़ेगा और फिर क्या, देखिए पहले और अब दिख रहा है ना। चलिए पहले और अब देखिए 5 6 है तो बढ़ के, देखिए 6 है बढ़ के कितना हो गया, अब 7 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 बटा, देखिए 8 है और 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 है 3 बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे 7 है 4 घट रहा है, 7 है 4 घटा कितना बचा, 3 बचा। देखिए हमारे से क्या कटेगा, 7 से 7 कट गया, 3 दूना 6 हो गया। चलिए अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे क्या बचा, 11 बचा, हम इसमें क्या बचा 16 हो रहा है, इसमें क्या बच रहा है 16 हमारा। ठीक है, चलिए यही बचा 11। ठीक है, और 11 का कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए आप कितना दे रखा है। क्वेश्चन को हम हाइड करते हैं तो कुछ देर के लिए। चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, इसमें क्या बचा है हमारा 16 बचा, और इसमें क्या बचा है, इस लाइन में देखिए पहले वाला लाइन में हमारा कितना बचा, और अब में, ठीक है, पहले वाला लाइन में हमारा कितना बचा है, चलिए दिख रहा है ना, पहले वाला लाइन में हमारा कितना बचा है, पहले वाला लाइन में हमारा 16 बचा है, और अब वाला लाइन में कितना बचा है हमारा। चलिए देखिए अब वाला लाइन में कितना बचा है, यहाँ पे देखिए अब वाला लाइन में हमारा 11 बचा है। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए इसमें 11 बचा। अब देखिए 11 का अब का जनसंख्या जो प्रेजेंट में जो जनसंख्या था कितना था हमारा 18, चलिए इतना था। ठीक है, अब हम 11 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना हो जाएगा, हम 11 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 18, देखिए दिख रहा है ना। चलिए चलिए दिख रहा है, चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे बनाने के लिए 17,012 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन उतना से हम इसमें भी करेंगे, 17,012 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में से, तो प्रेजेंट का जो हमारा था पहले वाला जनसंख्या था वो निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले वाला जनसंख्या था वो निकल जाएगा। ठीक है, पहले वाला जनसंख्या था तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए गुना करिएगा तो कितना आएगा 27, 21, 92 आएगा। ठीक है, चलिए गुना कीजिएगा तब इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लाते हैं आपका, यही क्वेश्चन है, 27, 21, 92 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27, 21, 92 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप से आपको बताते हैं, इसको रॉप करते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्या बताए थे आपको, हम इसको x मानेंगे, ठीक है। x का जनसंख्या पहले साल कितना बढ़ रहा है, 7/6 हो जा रहा है, बढ़ के फिर बढ़ रहा है 11/8 हो जाएगा, फिर घट रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 18, 7 इतना दे रखा है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कटेगा, 7 से 7 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, यहाँ बचा 11, 11 से हम काटेंगे कितना 17, 0 12 से कट जाएगा, ठीक है। अब बच्ची देखिए आपका कितना बचा, 16 बचा, 16 इंटू हम क्या करेंगे, ये जानते हैं कि ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 18, 7 इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है, 16 में इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तब कितना आएगा 27, 21, 92 आएगा आपका आंसर। चलिए अब 2 टाइप बता दिए, चलिए अब इसको रॉफ करते हैं, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम एक नेक्स्ट टाइप चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक आपका एक नया टाइप चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एक देखिए यहाँ से नया टाइप चालू हो रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक लाइब्रेरी 5% किताबें हिंदी की है, ठीक है। मान लीजिए कि हिंदी की किताब कितना है 5% है, ठीक है। हिंदी की किताब कितना दे रखा है 5% दे रखा है, ठीक है। हिंदी की किताब कितना दे रखा है 5% दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक लाइब्रेरी में 5% हिंदी भाषा में तथा शेष में कितना है, शेष अंग्रेजी का है 10%, जो अंग्रेजी का है इंग्लिश का है कितना दे रखा है, देखिए इंग्लिश कितना दे रखा है 10%, देखिए उसका शेष देखिए, उसके बाद देखिए क्या होगा 10% दे रखा है शेष भाषा, और शेष की कितना 15% फ्रांस है, जो फ्रांसी भाषा है उसका 15 है, ठीक है। आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रांसी हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए और बाकी की भाषा, बाकी जो बाकी था, ठीक है, फ्रांसी है, और बाकी की क्या 5814 किताब है उर्दू भाषा की, जो कुल टोटल उर्दू भाषा की किताब है हमारा कितना है 5814 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 5814 हमारा दे रखा है उर्दू भाषा की, ठीक है। तो क्या कर लाइब्रेरी में कुल कितने किताब थी, ठीक है, कुल जो लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या क्या ज्ञात करना है हमको, बोल रहा है कि जो लाइब्रेरी था उसमें कितना किताब था उसको हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से बनाना है, और देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए इसमें मान लीजिए कि टोटल हो गया आपका टोटल किताब, यहाँ पर जो किताब गया वो हम लिखते हैं लेफ्ट, ठीक है। चलिए क्या गया टोटल हो गया, एक मानिए लेफ्ट, यहाँ पे 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिखेंगे हम बताइए, 15 को क्या लिखेंगे आप देखिएगा तो 3/20 हम लिख सकते हैं 15 को, ठीक है। चलिए इस समझ में आया कैसे लिखे हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए टोटल आपका क्या हो गया, टोटल आपका था कितना, टोटल 20 किताब था, उसमें से एक किताब कोई दूसरा कोई ले गया, ठीक है। चलिए बचा कितना, यहाँ पे 19 बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 कुल टोटल बुक था, उसमें एक चला गया तो बचा 9, ठीक है। 20 कुल टोटल बुक था, उसमें से 3 चला गया, बचा 17, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या उसके बाद कितना दे रखा है, लेफ्ट कितना दे रखा है, कुल टोटल क्या दे रखा है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला लाइन देखिए, कुल किताबों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी किताब कितना, बाकी जो किताब है 5814 किताब उर्दू भाषा की है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, कटने वाला है तो बताइए, नहीं कटने वाला तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं कटेगा, आप कितना हो जाएगा 2400 पर एक जीरो बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 जीरो कितना 749, चलिए इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, कितना दे रखा है 5814 दे रखा है, ठीक है। हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5814 आ जाए, तो कितना से करेंगे 2 से करेंगे, कितना से करेंगे हमारा 2 से करेंगे, तो हम 2000 में क्या करेंगे 4000 जो दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारा 8000 हो जाएगा, कितना होगा 8000 हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आया तो बताइए। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलिए इसको रॉफ करते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा, चलिए इसका एक और टाइप बताते हैं, ठीक है। चलिए आपका डाटा हम रहने देते हैं, बाकी इसको रॉफ करते हैं, ठीक है। डाटा हम रहने देते हैं, बाकी रॉफ करते हैं। चलिए
आपका डाटा इतना दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि सेम कंडीशन इसके पहले वाला जो बताए थे उसी मेथड में हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक ही मेथड बार बार कीजिएगा तो मेथड आपका क्या स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक्स का मान सकते हैं, ठीक है, एक्स का क्या मान सकते हैं, देखिए 19/20 लिख सकते हैं, x इंटू 19/20, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं, देखिए 9/10 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 17/20 लिख सकते हैं। बराबर कितना दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, 5814 दे रखा है, ठीक है, ये ना दे रखा है 5814 दे रखा है, दिख रहा है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो इससे करेंगे तो कितना, देखिए कितना हो जाएगा हमारा ही, देखिए कितना होगा हमारा ही, चलिए बताइए, इतना होगा, ठीक है। और इसको हम कटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। चलिए 2 से कटेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 400 हो गया प्लस 400, 200, 400 पे 1 0 10, 400 इंटू 10 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कितना से कटेगा, 2 से कट गया, ठीक है। तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा क्या मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया आपका 4000 इंटू 2 कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। चलिए 8000 आ गया आपका आंसर। चलिए इसको रॉफ करते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए एक और क्वेश्चन रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको देखिए, ठीक है। चलिए देखिए एक लाइब्रेरी में 20 क्या है, एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठीक है एक लाइब्रेरी में 20% क्या है उर्दू हिंदी, देखिए एक लाइब्रेरी में 20% किताब है हिंदी की, बची हुई किताब क्या है 50% अंग्रेजी की, और बची हुई किताब क्या है उर्दू की 30% है। देखिए पहला कितना दे रखा है, हिंदी का 20% दे रखा है, पहले कितना दे रखा है, पहले हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद क्या है उर्दू है। चलिए हमारा 3 बात निकला। देखिए पहले क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, हिंदी का किताब कितना दे रखा है 20% दे रखा है, इंग्लिश का कितना दे रखा है 50% दे रखा है, इंग्लिश का क्या दे रखा है 50% दे रहा है, ठीक है। और उर्दू का कितना दे रखा है 30% दे रखा है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बची हुई किताब कितना है 4900 है, बची हुई कितना किताब कितना है 4900 है, बचा हुआ किताब क्या है 4900, किस का भाषा का है, फ्रांस का, फ्रांसिस का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कुल किताबों की संख्या बताना है, ठीक है। चलिए आपको हम बताए थे 1/20 को 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए आपको हम बताए हुए थे मेथड, क्या बताए हुए थे मेथड, यहाँ पे देखिए आपको मेथड क्या बताए हुए थे हम, यहाँ पे मान लीजिए टोटल हम लिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, टोटल लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट लिखते हैं, जो किताब गया बाहर गया वो लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए शेष लिखते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं हम, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 5 किताब है, गया कितना बचा 4 बचा, मान लीजिए 2 किताब है गया 1 बचा, मान लीजिए 10 किताब है 3 गया कितना बचा 7 बचा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए कट जाएगा कितना से 2 से कटेगा 5 से, 5 बच गया, कितना 25 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया आपका 7 बच गया, ठीक है। 7 कितना दे रखा है, 7 के बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए 7 के बराबर कितना है 4900 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आएगा, बताइए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आएगा, 7 7 49 होता है ना, तो हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसमें 25 से क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा 175 पर कितना जीरो है 2 जीरो बैठाएंगे तो कितना हो गया 17500 किताब है, 17500 कुल टोटल किताब हुआ। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसको रॉप करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए और उसको बनाइए, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए और बनाइए। कितना नंबर क्वेश्चन है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की है, बची हुई किताब क्या है, बची हुई किताब 50% अंग्रेजी की है तथा बची हुई किताब 30% फारसी की है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट पुस्तक क्या है हिंदी की है, हिंदी कितना है हमारा 20% है, हिंदी की जो किताब है वो हमारा कितना है 20%। उसके बाद क्या कर रहा है, इंग्लिश का किताब कितना है, इंग्लिश का हमारा किताब कितना है 50% है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश की किताब कितना है 50% है। उसके बाद देखिए बचा हुआ किताब फ्रांसीसी का भाषा जो है उसका कितना है, फ्रांसीसी भाषा उसका किताब कितना है 30% है।
चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। बची हुई किताब जो है 6300 बचे हुए स्थानीय भाषा की, जो स्थानीय यहाँ के जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उसका कितना है 6300 है। ठीक है, 6300 किताब बचा हुआ है जो मदर लैंग्वेज का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, किताब का भाषा है। चलिए कुल किताबों की संख्या हमको बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले वही बात बताए हैं। 1/, इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले मान लीजिए टोटल हो गया, उसके बाद जो गया वो शेष हो गया, इसमें दिख रहा है ना। चलिए शेष हो गया, इस क्या हो गया, इसमें टोटल हो गया, इसमें जो गया वो शेष हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कितना बचा यहाँ पे 5 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, एक क्या हो गया 2 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 10, कुल टोटल 10 है, 3 गया, इसमें क्या 7 बच गया। देखिए कट जाएगा, कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो उसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो उसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, 2 से कटेगा 4 हो गया, क्या हो गया 5 से कटेगा कितना 25 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। चलिए कितना दे रखा है 6300 दे रखा है, कितना दे रखा है 6300 दे रखा है, कितना दे रखा है 6300 दे रखा है। ठीक है, चलिए हम 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6300 कर जाएगा, तो ये 900 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 6300 आ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन हम 25 में 900 से करेंगे तो कितना होगा, देखिए बताइए कितना होगा। 2500 में करेंगे तो 900 से कितना हो गया, यहाँ पे हो गया कितना होगा आपका 22,500 हो जाएगा। 22,000 कितना होगा 500 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए, चलिए यहाँ तक बताइए किसी को दिक्कत हो तो। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, इधर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और बनाइए। ठीक है, चलिए हमको यहाँ तक विश्वास चांस है कि आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस ही बेटर होगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को खर्च कर देता है। ठीक है, तथा शेष का 30% छोटे को देता है। इसके बाद बचे हुए धन क्या करता है 10% विद्यालय में निर्माण में दे देता है। ठीक है, निर्धन बालकों के लिए दे देता है, तथा अंत में उसके पास कितना बच रहा है 1,008 रुपया बच रहा है। तो बताइए उनके पास कुल कितना धन था। ठीक है, चलिए ये बताइए। फर्स्ट क्या कर रहा है, बड़ा जो उसका मान लेते हैं बड़ा लड़का है। ठीक है, 1 नंबर हमारा पॉइंट क्या है, उसके जो बड़ा लड़का है वो कितना देता है, उसको कितना देता है। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रहा है, इसमें बताइए 30% दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है 30% दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दे रहा है, अरे 20% है, सॉरी, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20% दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कितना दे रखा है 20% दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आगे, उसके बाद क्या दे रहा है 30% दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है 30% दे रहा है, किसको दे रहा है अपने छोटे लड़के को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करता है 10% किस पर विद्यालय पर जो निर्धन बच्चा है उस पर खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद कुल टोटल बचता कितना है 1,008 रुपया कुल टोटल उसके पास बचता है। ठीक है, बचता कितना उसके पास 1,008 रुपया बचता है। आप उसी टाइम से हम बताते आ रहे हैं कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 20 को हम 1/5 लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमको। चलिए आगे देखिए, बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या मान लीजिए टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जो शेष बचेगा उसको हम लिखेंगे, क्या बचे लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, यहाँ पर जो शेष बचेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि 5 रुपया दिया, एक देखिए 5 क्या हो गया। अब इसको बहुत सारा तरीके से बनाएंगे हम, उसको देखिए पहले कुल टोटल 5 है, शेष बचा 4। ठीक है, उसके बाद कुल टोटल 10 है, शेष बचा कितना 7। इसके बाद कुल टोटल 10 है, बचा कितना 9। देखिए कोई कटने वाला तो कटाइए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, कटेगा देखिए कितना से कटेगा 2 से, देखिए 5 से 2 से, फिर कितना से कटेगा 5 से 2 से, देखिए 125 बच गया। ठीक है, कितना बच गया आपका 63 बच गया। कितना बच गया आपका 63 बच गया। ठीक है, कितना बच गया आपका 63 बच गया। ठीक है, अब 63 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,008 आ जाएगा। हम 63 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या 1,008 आ जाएगा। तो हम कितना से करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,008 आएगा। कितना आएगा 1,008 आएगा। हम 1,008 देखिए 125 में हम 16 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए 2,000 आएगा। कितना आएगा हमारा 2,000 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, ड्रॉप करें इसको हम। चलिए ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका कितना नंबर है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है, बचा हुआ है क्या भोजन पर 20% खर्च करता है। 5% कितना यात्रा पर खर्च करता है, बचा हुआ 20% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद देखिए क्या दो डाटा हमारा निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या 10% क्या करता है, देखिए 5% यात्रा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर करता है। उसके पास बचा 120 रुपये दान देता है, ठीक है। वो उसके पास कितना 120 रुपये दान देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 120 रुपये दान देता है तथा उसके पास 1400 रुपये का हो रहा है, 1400 रुपये शेष बचा, उसकी आय ज्ञात करना है। उसके बाद जो रुपया 1400 रुपये शेष बच रहा है, ठीक है। चलिए हमारा इतना डाटा मिला, उसमें से क्वेश्चन से हमारा इतना डाटा मिला, ठीक है। चलिए हम 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। हमको 120 को हमको सही रहना है, 1400 को हमको सही रहने देना है। सेम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें हम टोटल लिखेंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको हम शेष लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल 20 है, एक गया कितना बचा 19 बचा। इसमें मान लीजिए 5 है, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। चलिए हमको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या हो रहा है 120 है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह, इसको हम दोनों रुपया है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए कितना होगा 0 2 6, देखिए 1520 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 1500। देखिए अब कुछ कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो हम छोड़ देंगे, कट जाएगा। कितना से कटेगा 5 से कटेगा। चलिए बचा 19, 19 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 15-20 हो जाएगा। 19 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 15-20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना से करेंगे 80 से करेंगे तो 15-20 हो जाएगा। 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15-20 हो जाएगा। तो हम 25 में भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में भी हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 25 में हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए दो देखिए 25 अठे कितना होता है 200 होता है, 200 पे 0 बैठा लीजिएगा तो 2000 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में, क्या दिक्कत है बताइए। चलिए बताइए क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसको एक और मेथड बताते हैं, ठीक है। इसका एक और मेथड बताते हैं हम, ठीक है। चलिए उसको देखिए, देखिए जो सबसे आसान मेथड लग रहा है वही हमको बता रहे हैं, और सबसे इजी में वही बन पाएगा उससे, ठीक है। उससे इजी कोई मेथड नहीं हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए मान रहे हैं कि कितना 20 है यहाँ पे, ठीक है। हम मान रहे हैं यहाँ पे क्या मान रहे हैं, चलिए मान लेते हैं x का x इंटू, ठीक है 19/20 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें क्या लिख सकते हैं हम 4/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ माइनस कितना करें 120 कर सकते हैं, बराबर कितना है 1400 है, दिख रहा है ना। तो 1400 लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए उसके बाद देखिए अब क्या करें हम, यहाँ पे कटाएंगे हम, कितना से कटेगा देखिए यहाँ पे 5 से कटेगा, क्या करेगा 5 से कटेगा, ठीक है। चलिए इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं x इंटू क्या लिख सकते हैं x इंटू 19/25 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 0, देखिए 2 5 1 इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 19 से कितना से कटाएंगे हम, कितना हो जाएगा 16 से हो जाएगा, ठीक है। कितना से होगा 16 से हो जाएगा, ठीक है। कितना से कटेगा 16 से कटेगा, ठीक है। कितना से कटेगा देखिए क्या दे रखा है 19 दे रखा है, तो किस 80 से हम कटाएंगे, ठीक है। तो 80 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा सेम 25 में हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ही यहाँ पे 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको डिस्कस कीजिए। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। शक्ति अपने आय का 40% खर्च खाने पर खर्च करता है, 20% क्या कर घर जाने के किराए में तथा लेता है, 10% मनोरंजन पर करता है, और 10% क्या कर रहा है आने जाने में खर्च करता है। तो उसके पास कुल टोटल रुपया कितना बच रहा है 1500 बच रहा है, ठीक है। तो उसका हर महीने का आय निकालना है, ठीक है। बस इसका कुछ नहीं करना है। देखिए पहले कितना करता है 40% करता है, ठीक है जाने पर। उसके बाद कितना करता है
40%, उसके बाद 20% करता है, उसके बाद 20% करता है, उसके बाद क्या करता है 20% के बाद क्या करता है 10% मनोरंजन पर करता है, उसके बाद क्या मनोरंजन पर करता है, तो उसके बाद क्या 10% किस पर करता है। देखिए आपके जादू ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, उसके जादू ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या करता है 10% आने जाने पर खर्च करता है, उसके बाद कितना है कुल टोटल, उसके पास कुल टोटल शेष का बचता है कितना बचता है, कितना बचता है उसके पास 1500 बचता है, उसके पास जो शेष है उस कितना बचता है 1500 बचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 कितना हो गया आपका 40 20 60 60 और 10 70 10 80 80 बराबर कितना है, यहाँ पे 80 बराबर क्या दे रखा है 1500 दे रखा है, 80 बराबर कितना दे रखा है 1500 दे रखा है। 80 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 80 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4/5 हम 80 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 80 को हम 4/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मानते हैं टोटल, ठीक है, उसके बाद जो टोटल रुपया उसके पास शेष रुपया बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मानते हैं उसके पास कुल टोटल 5 रुपया, शेष 4 रुपया खर्चा करता है तो 1 रुपया बचा, ठीक है। एक का मान कितना 1500 है, तो हम एक 1500 दे रखा है, तो एक से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, कितना आएगा 1500 से करेंगे तो 5 में भी हम क्या करेंगे 1500 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा आपका 7500 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 7500 आएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद और कुछ बताएं, चलिए इसका एक और टाइप बताते हैं, ठीक है, इसी भी बताते हैं। देखिए कुल खर्च हम यहाँ पे मान लीजिए कुल खर्च हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं कुल खर्च निकालते हैं, तो 40 प्लस हम 20 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 10, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे, देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 होगा, 80 होगा, क्या होगा 80 होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा 80 होगा, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा 80 होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए मान लीजिए कोई भी चीज 100 होता है तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे, 80 बराबर कितना बचा 20 बचा, कितना बचा इसमें 20 बचा, ठीक है, समझ में आया ना, कितना बचा 20 बचा, ठीक है, कितना बचा 20 बचा, ठीक है। चलिए अब 20 बचा, जो 20 का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 1500 दे रखा है, जो शेष बचा उसका वैल्यू ना हम निकालेंगे 1500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एक से कटम तो एक का कितना हो जाएगा 75 होगा, एक का 75 होगा तो 100 का कितना हो जाएगा 75 पर 2 जीरो बैठा देंगे तो 7500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आज के क्लास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आज हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर।